मीन्स कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रूल्स है, इस रूल को आप ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब इसमें आपको एरर ढूंढना है, कहाँ पे एरर है। देखिए पहला में इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। अब इस पार्ट, इसके यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और 4 में मीन्स के नो एरर। ठीक, अब देखिएगा इट इज़ हाई टाइम, ये जो आपको वर्ड जब दिखे, ठीक, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, तो याद रखिए इसके साथ या इसके बाद जो भी भर्व आएगा, इसके साथ इसके बाद जो भी भर्व आएगा वो क्या होगा, भर्व का सेकंड रूप होगा। मीन्स कि यहाँ पे गो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गो को काटो और यहाँ पे क्या करना होगा, गो के जगह पे आपको वेंट करना होगा। ठीक, मीन्स कि इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेंट होम। ओके, इट इज़ हाई टाइम के साथ या इट इज़ टाइम के साथ भर्व का सेकेंड फॉर्म आता है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। ठीक, चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे आपको देखिएगा कि यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे बात की गई 5 शेयर होल्डर्स का, तो याद रखिएगा 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। ठीक, 2 के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमंग का यूज़ करते हैं, एमंग का है। ठीक, तो यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एमंग होगा। ठीक, चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई फर्नीचर हैज़ बीन डैमेज इन ट्रांजिट। तो चलिए माई फर्नीचर है, तो फर्नीचर अपने आप में एक सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक, नो डाउट। और यहाँ पे जो है आपको पैसिव फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया है, हैज़ बीन डैमेज तक तो सही है, और इन ट्रांजिट तो बिल्कुल सही यहाँ पे कि जो मेरा फर्नीचर था वो गति में मीन्स कि कहीं ले जाया जा रहा था जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया। तो आपका इस यहाँ पे सही है, मीन्स कि नो एरर। ठीक, कोई भी एरर इसमें नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी इनवाइटेड ऑल डॉटर इन लॉज टू ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। अब यहाँ पे किस पार्ट में गलत है, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा डॉटर इन लॉज। तो कभी भी ये जो है ना, इस पार्ट में हम एस नहीं लगाते। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है, अगर इसको प्लूरल बनाना है आपको इस पार्ट में एस लगाना होगा। ठीक, आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं ये डॉटर्स है या फादर्स है, फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ या सिस्टर्स, तो उसमें आपको ये वाले पार्ट में एस लगाना होगा। तो गलती कहाँ पे, डॉटर इन लॉज नहीं होगा बल्कि डॉटर्स। ठीक, डॉटर्स इन लॉ होगा। ठीक, तो देखिए पहला में एक नियम आपको दिखा, दूसरा में सेकंड रूल्स आपने सीखे कि यहाँ पे बिटवीन की जगह एमंग होगा, फर्स्ट में आपको वेंट का यूज़ होगा, मीन सेकंड पार्ट का यूज़ होगा। फोर्थ में आपने सीखा कि डॉटर्स होता है, डॉटर इन लॉज नहीं होता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। अब एवरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके साथ कैसा भर्व होता है यूज़, सिंगुलर भर्व का यूज़ होता है। ठीक, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे हैज़ नहीं, हैव नहीं को बल्कि हैज़ का यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, ठीक है, द स्टूडेंट वर्स प्लेइंग सही है, बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। तो क्योंकि बिसाइड्स और बिसाइड में अंतर है। ठीक, बिसाइड्स मतलब कि, बिसाइड्स मतलब कि इसके अलावा, के अलावा, और बिसाइड मतलब, बिसाइड का मतलब होगा बगल में। ठीक, तो यहाँ पे जो सेंस आपको दे रहा है, यहाँ पे बगल की बात हो रही है। ठीक, कि जो स्टूडेंट वर प्लेइंग, जो स्टूडेंट खेल रहे हैं स्कूल बिल्डिंग के बगल में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बिसाइड्स में एस हटाइए, यहाँ पे बिसाइड होगा। ठीक, बी साइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई सॉ पोर्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है आई सॉ, तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिपि है, तो मैंने देखा, तो यहाँ पे पोर्शन के पहले ए लगाना होगा क्योंकि ये काउंटेबल है।
ठीक है, यहाँ पे काउंट करने की बात की गई तो काउंटेबल की बात की गई, तो यहाँ पे आई सॉ अ पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन वर्ड्स। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल बेस यहाँ पे एरर है, तो आपको 100 के पहले 100 मीन्स 100 के बाद या पोर्शन के पहले आपको 11 हो, आई सॉ अ पोर्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक, जैसे अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमेशा ए का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द आर्ट एग्जीबिशन इज़ अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो देखिए कभी कभी आपका जो है आर्टिकल बेस्ड एरर होगा, कभी आपका जो होगा आपका नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव वर्ब, और कई बार आपको प्रीपोजिशन, यहाँ कंजंक्शन बेस्ड यहाँ पे एरर। यहाँ पे देखिए द आर्ट एग्जीबिशन इज़ बिग हिट बट, यहाँ पे होगा एंड नहीं होगा बल्कि बट होगा। सेंटेंस कहने का मतलब है कि आर्ट एग्जीबिशन जो हुआ, द आर्ट एग्जीबिशन इज़ बिग हिट, एक बिग हिट था लेकिन दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पे जो होगा, ठीक है, तो द आर्ट एग्जीबिशन इज़ अ बिग हिट एंड दे मेड, सॉरी यहाँ पे ये सही है, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पार्ट में गलत नहीं, यहाँ पे मेड आपने देखा, ठीक, द आर्ट एग्जीबिशन इज़ अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, तो ये V2 है। अगर ये पार्ट में V2 है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, इज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपको वाज करना होगा। ठीक, तो द आर्ट एग्जीबिशन वाज अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। एग्जीबिशन हुआ था और बहुत अच्छा एग्जीबिशन हुआ था और उससे क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉफिट हुए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ क्लियर दैट ईच ऑफ द ट्रिक्स इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। चलो सही, ठीक है कि इट इज़ क्लियर सही है, यहाँ पे दैट ईच ऑफ द ट्रिक्स इज़ भी सही है कि ईच के साथ इज़ होता है, अ सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म तो सही है, नो एरर, इस पार्ट में कोई भी गलती नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैड वर्क हार्ड very I had worked very hard on this project and my boss was not satisfied। अब यहाँ पे एक चीज़ हुआ और उसके बदले मीन्स कि जब पास्ट में कोई दो घटना होती है, ठीक, पास्ट में कोई दो घटना हुआ तो एक के घटने के बाद दूसरा उसका असर होता है। ठीक, कि देखिए यहाँ पे आई हैड वर्क वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत किया इस प्रोजेक्ट पे और मेरे बॉस मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो यहाँ पे एंड नहीं होगा बल्कि बट होगा। ठीक, मतलब कि मैंने बहुत इस प्रोजेक्ट पे मेहनत किया लेकिन, तो यहाँ पे सेंटेंस में लेकिन का सेंस दे रहा, तो यहाँ पे बट माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड, मैंने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी मेहनत किया लेकिन मेरा बॉस था मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक, आई होप कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं ये फटाफट फिलर भी यहाँ देख लेते हैं। ही वॉज कन्विक्टेड डैश मैंस लाफ्टर, मैंस लाफ्टर का मतलब होता है कि नर हत्या। ठीक, नर हत्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही वॉज कन्विक्टेड, अब प्रीपोजिशन आप क्या फिट करोगे, तो यहाँ पे जो कन्विक्टेड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा आपका ऑफ होगा, तो कई बार याद रखिएगा कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिसको आप रट लीजिए। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मैन लाफ्टर, मतलब कि कन्विक्टेड ऑफ का मतलब आरोपित होना। ठीक, कन्विक्टेड का मतलब होता है आरोपित होना। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया डिसलाइक्ड ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर होगा, सॉरी एरर की बात करें, यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे जो परफेक्ट फिल होगा। अब देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट क्या है, एक नाउन है, नाउन के लिए हमको क्या चाहिए, अब सोनिया डिसलाइक की है ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट कैसा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव एक फिल होना चाहिए, यहाँ पे फिलर के रूप में एडजेक्टिव होना चाहिए, तो आपका एडजेक्टिव कौन सा है, नॉइजी, नॉइजी रेस्टोरेंट होगा यहाँ पे। ठीक, बाकी ना नॉइजली होगा, नॉइसफुल नहीं होगा, नॉइज नहीं होगा। ठीक, नॉइजी रेस्टोरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि देयर इज़ अ सिनेमा नियर द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, तो देखिए जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव में रहे तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में बनता है, और नेगेटिव में बनने के लिए आपका क्या होगा, जो यहाँ पे अगर नाउन होगा, नाम होगा तो उसके बदले नाउन के अनुसार ही आपका ही सी इट जो भी होगा निर्धारित होगा, लेकिन अगर आपका यहाँ पे प्रोनाउन होगा तो वो सेम चीज़ वहाँ पे रहेगा, जैसे अगर ही है तो ही हो जाएगा लास्ट में, अगर उसके बाद सी है तो सी हो जाएगा, इट है तो उट, लेकिन अगर मोहर रहे तो ही, उसके लिए क्या होगा वहाँ पे
ही हो, या अगर कोई लड़की है तो शी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो देयर इज अ सिनेमा नियर द स्टेशन, तो यहाँ पे देयर इज़ के लिए इज़, यहाँ पे इजंट देयर होगा, ठीक है। इसका जो नेगेटिव बनेगा इजंट देयर, ओके। तो चलिए यहाँ पे, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा आपको। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा कि हाउ मच डिड यू स्पेंड। स्पेंड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑन, स्पेंड ऑन द रोजेज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द विलेजर डैश फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड सिटी क्राउड। अब देखिए बात हो रही है कि करेज की बात हो रही है। करेज कैसा होना चाहिए बोलने का, किसके सामने, एजुकेटेड सिटी क्राउड के सामने। और गांव की बात है, गांव के लोग भला क्राउड जो एजुकेटेड पर्सन के सामने कभी बोलने से क्या करते हैं, गांव के लोग एजुकेटेड बंदे के सामने बोलने का साहस करेंगे नहीं, बल्कि वो क्या करेंगे, हेजिटेट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट नहीं करेंगे, हेजिटेट करेंगे, हिचकिचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला होगा फिक्स, यहाँ पे होगा ये फिल्ट, यहाँ पे होगा। द विलेजर हेजिटेटेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड सिटी क्राउड। तो विलेजर जो होते हैं, गाँववासी जो होते हैं, ग्रामवासी, हमेशा हेजिटेट होते हैं, ठीक। गेज्ड मतलब होता है एक टक से देखना, एक टक से देखना। तो ऐसा तो करेंगे नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करेंगे, एक टक से देखना का मतलब तो बनता ही नहीं। स्टूड मतलब खड़ा होना, यहाँ तो खड़ा होने की बात होगी, एडजस्ट की बात तो हो नहीं रही है। तो चलिए 15 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरुलस। सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, साइनो बताना है। साइनोनिम्स मीन्स की बेस्ट एक्सप्रेस, सेम मीनिंग बताना है। गैरुलस का मतलब होता है, पहले लिख लीजिएगा, बातूनी। बातूनी, अब बातूनी में क्या होगा, तो बातूनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक। तो ना तो कॉन्फिडेंट होगा, ना ही क्वारलसम होगा, झगड़ालू तो होगा नहीं, ठीक। अच्छा आर्टिकुलेट का बात अगर यहाँ पे करें तो बोलने में प्रभावशाली, अगर आप ऐसा स्पीच दीजिए जिससे कि लोगों को प्रभावित हुआ। तो बातूनी वाला व्यक्ति कोई किसी को प्रभावित थोड़ी ना करता हो, तो बकबक करके किसी का दिमाग ख़राब करता है। तो यहाँ पे जो होगा टॉकेटिव होगा, ठीक। तो कहीं ना बातूनी एक निगेटिव सेंस ही देता है, और टॉकेटिव यहाँ पे यहाँ होगा सैनो, ठीक। अब ये अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट मतलब होता है क्या भाई, अल्टरनेट मतलब बदलाव, ठीक है। अल्टरनेट मतलब बदलाव या बदला हुआ, ठीक। चेंज, इसको कहते हैं चेंज। तो अल्टरनेटिव का जो होगा, अल्टरनेटिव का होगा वो क्या होगा, इसका जो सही साइन होगा वो होगा चेंज, ठीक। अगर बात करें बाटर, BARTER, बाटर का मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु से अदला बदली करना, ठीक। अदला बदली करना। तो यहाँ पे ये चीज़ अल्टरनेटिव का मतलब ये नहीं होता कि एक वस्तु से चेंज करने की बात हो। अल्टरनेटिव मतलब जनरल सेंस में होता है किसी चीज़ को चेंज, अल्टरनेटिव या बदलाव या बदला, ठीक है, चेंज, ओके। आते हैं 18 पे। 18 में क्या है कि ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है क्या है, साहसी। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। अब साहसी का साइनो क्या होगा, बोल्ड, ठीक। ना तो किंग होगा, ना तो कोबार्डली होगा। कोबार्डली का मतलब होता है डरपोक, है ना, डरपोक। क्रूएल मतलब क्रूर, तो ये तो होगा नहीं, तो सही मीनिंग होगा बोल्ड, ठीक। अब ये डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विध्वंस, विध्वंस, विध्वंसकारी, विनाशकारी, विनाशकारी, ठीक। तो इसका मतलब जो होगा डैमेजिंग होगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब डैमेजिंग। अपैथेटिक मतलब जो होगा यहाँ पे अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब क्या होता है, उदासीन, उदासीन होता है, तो ये तो होगा नहीं। पेंसिव का मतलब होता है उदास। ट्रबलसम का मतलब होता है परेशानी, कोई मुश्किल, ठीक। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विध्वंसकारी, डैमेजिंग होगा, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस मतलब होता है विभाजन, विभाजन या फिर इसको कहेंगे विखंडन, ठीक। तो इसका जो मीनिंग होगा वो यहाँ पे बात हो रही कि क्या होगा, सॉरी ये इसका मैंने लिख दिया, फ्रेगमेंटेशन का मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ सही कर लीजिएगा, ये फ्रेगमेंटेशन का हो गया। रिपग्नेंस का मतलब होता है कि घृणा, ठीक। रिपग्नेंस का मतलब घृणा होता है। तो इसका जो सही साइन होगा वो होगा एवर्जन। एवर्जन का भी मतलब होता है सेम, घृणा, ठीक। बाकी फ्रेगमेंटेशन में तो विखंडन या
विभाजन होता है, ठीक है। तो रिपग्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया। तो रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा, और एवर्जन का मतलब भी होता है घृणा। चलिए अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे एंटोनिम्स मीन्स कि अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? अब माइजरी का मतलब होता है दुख, दुख होता है, ठीक। तो दुख का जो होगा यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट, अपोजिट की बात हो रही है। तो माइजरी का मतलब दुख, दुख का होता है हैप्पीनेस, अपोजिट, ठीक। बाकी हार्डशिप का मतलब भी होता है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी। हार्डशिप का भी मतलब होता है दुख, ठीक। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंतित, चिंतित। एमिटी का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। तो जो परफेक्ट मीनिंग होगा इसका अपोजिट हैप्पीनेस। चलिए आते हैं 22। 22 का मतलब होता है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब अभी मैंने बताया था साहसी होता है, साहस, सॉरी, साहसी, पराक्रमी या साहसी। तो साहसी का उल्टा क्या होगा? डरपोक, वो मीनिंग होगा यहाँ पे अपोजिट टिमिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है एक्सटेम्पोरनेस, ठीक। एक्सटेम्पोरनेस, ठीक। थोड़ा सा बोलने में, थोड़ा सा उच्चारण में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो एक्सटेम्पोरनेस का मतलब होगा यहाँ पे, एक्सटेम्पोरनेस का मतलब तो बिना किसी, बिना किसी पूर्व योजना के, मतलब आपने कोई योजना बनाया बिना किसी पूर्व योजना के, मतलब आप पहले से कोई योजना जो बना रहे पहले से निर्धारित नहीं है, पहले से वो निर्धारित नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोरनेस, ठीक। एक्सटेम्पोरनेस। तो इसका जो अपोजिट होगा तो होगा कि भाई चलो पहले से कोई योजना बनाई नहीं गई, तो अब उसका अपोजिट क्या होगा? प्लान। प्लान मतलब पहले से योजना बनाया जा चुका है। तो एक्सटेम्पोरनेस का अपोजिट जो होगा वो होगा प्लान्ड, ठीक। अब आते हैं फाइंड की बात करते हैं। फाइंड जो यहाँ पे है इसका मीनिंग तो पहले जान लीजिए क्या होगा। फाइंड का मतलब होता है नकली, नकली या फिर बनावटी, बनावटी, ठीक। अब इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? जेन्यून, ठीक है, जेन्यून होगा। और बाकी स्पूरियस का भी मतलब होता है नकली या बनावटी। अब नेक्स्ट है बोएस्टेरियस। बोएस्टेरियस का मतलब क्या होता है? शोरगुल से भरा, शोरगुल। तो शोरगुल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? क्वाइट मीन्स शांत, ठीक। बाकी नॉटी का मतलब नटखट, रिजर्व मतलब जो रिजर्व होता है, रिजर्व मतलब कह सकते हैं क्या, वो चीज़ रिजर्व है, संरक्षित है। और बॉन्सी का मतलब यहाँ पे होगा, नोट कर लीजिएगा, प्रसन्नचित। काफ़ी बार एग्जाम में वर्ड आता रहता है प्रसन्नचित, या खुशी से, खुशी से प्रसन्न रहता है व्यक्ति, उसको कहते हैं बॉन्सी, ठीक। बाकी बॉस्टेरियस का मतलब होगा अपोजिट क्वाइट। अब इसके बाद आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब का देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब का कुछ ट्रिक मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कैसे इसको करेंगे। टू गेट पास, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? सर टू गेट पास यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट अवे था, ठीक है, इसको काट लीजिएगा, अवे है यहाँ पे। टू गेट अवे का मतलब क्या होगा? अवे मतलब होता है दूर, दूर करना। अब दूर करने की बात की गई है तो यहाँ पे तो पास होगा नहीं, रिच होगा नहीं, फेस होगा नहीं, बल्कि टू एस्केप। टू गेट अवे का मतलब होगा यहाँ पे फ्रेजल वर्ब टू एस्केप, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे, चिक बाई जॉल। चिक बाई जॉल का मतलब वो देखो, अब चिक का वर्ड यहाँ पे आया, तो चिक से रिलेटेड कभी ये होगा नहीं, अपने आप पे याद रखिएगा। या फिर फाइटिंग से कोई मतलब बनता नहीं, स्क्रीमिंग की मतलब होगा नहीं, बल्कि चिक बाई बॉल जॉल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर मतलब क्लोज होना, एक साथ इकट्ठा, या नज़दीकी बढ़ना, नज़दीक होना, ठीक। चिक बाई बॉल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ एक्ट टू फॉलो। अब एक्ट एक वर्ड आया तो एक्ट से एक्टिंग कभी नहीं होगा, इसमें भी एक्टिंग है, एक्ट वाला होगा नहीं वर्ड, ठीक। और एक्ट इसमें भी दिया तो एक्ट से होगा नहीं। तो बच्चे आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस बचा है, डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, ठीक। टफ एक्ट टू फॉलो मीन्स डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट। नेक्स्ट है टू गिव द कोल्ड शोल्डर। अब कंधे की बात की गई है, कंधा पे अगर कोल्ड शोल्डर देना मतलब, एक होता है गर्मजोशी से किसी के कंधे पर रखना, मतलब उसको क्या करना भाई, फ्रेंडली होना। लेकिन अगर कोल्ड शोल्डर मीन्स कि कोल्ड शोल्डर मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस यहाँ पे देता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस है, तो इसके लिए क्या यहाँ पे यूज़ होगा? टू बी अनफ्रेंडली, टू बी अनफ्रेंडली होगा इसका आंसर, ठीक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टू बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। टू बी आई इन द स्टॉर्म का जो होगा आंसर यहाँ पे वो होगा
आपका कौन सा, टू बी इन्वॉल्व इन अ कंट्रोवर्सी।